सो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके पास आई हूँ कुछ बातें लेके। आज मैं पढ़ाऊँगी नहीं, आज मैं आपसे सिर्फ बातें करूँगी और कुछ बातें जो बहुत इम्पोर्टेंट है। कल पता है मेरे पास एक स्टूडेंट आया और उसने मुझसे पूछा, मैम क्या मैं कभी इंग्लिश फ्लुएंटली बोल पाऊँगा? मैं तो हिंदी मीडियम से हूँ और मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, तो क्या मैं कभी इंग्लिश बोल पाऊँगा अपनी लाइफ में फ्लुएंटली? उसकी ये बात जो है मुझे कहीं अंदर तक चुभी, क्योंकि मैं खुद एक हिंदी मीडियम से हूँ और मेरा मीडियम हिंदी रहा है। तो मैंने इस अपनी लाइफ की जर्नी में जो जो सीखा, जैसा किया, वो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ और आपको ये भी बताने जा रही हूँ कि आपकी जो ये सोच है ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। पहले तो आप ये समझिए कि ये जो एवरेज क्या होता है। आपने अपने आप को जो है एक टैग लगा लिया अपने ऊपर कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। पहले तो आप ये समझिए कि एवरेज स्टूडेंट आप कैसे हैं। क्या भगवान ने आपको एवरेज का टैग लगा कर भेजा? तो आप कैसे अपने आप को एवरेज कह सकते हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि आपने अपने एकेडमिक्स में, अपने करिकुलर एक्टिविटीज़ में कुछ नहीं किया, आप बैक बेंचर्स रहे हैं अपने होल लाइफ में, तो आपने अपने ऊपर एक टैग लगा लिया, या आपके फैमिली ने, आपके रिलेटिव्स ने, आपके फ्रेंड्स ने एक टैग लगा लिया कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट वांट टू से यू दैट जस्ट रिमूव दिस टैग। पहले इस टैग को आप हटाइए। आप एवरेज स्टूडेंट है, ये दिमाग से निकाल दीजिए। इतना जान लीजिए कि ईश्वर ने हम सभी को एक कंप्लीट पैकेज बना के भेजा है और हम कैसे, किस तरह से उसे यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ये जो है हमें सोचना है। तो सबसे पहले तो आप जो है अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना बंद करो टोटली, क्योंकि हम सभी के अंदर जो है कैपेबिलिटीज़ है, एफिशिएंसी है कुछ कर गुजरने की। और साथ ही साथ क्या है, अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश बोलने वाली बात अगर हम करें और हम क्या करेंगे, हम सोचें कि हमने जो है इस भाषा को सीखने में कितना समय दिया। ज़रा सीरियसली सोच के बताइए। कभी कभी क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो जाते हो किसी से और आप करने लगते हो, कार्य करने लगते हो, वर्क करने लगते हो, लेकिन सेकंड मोमेंट जो है आप जो है विड्रॉ कर लेते हो अपने आप को, क्योंकि आपको लगता है कि दिस लैंग्वेज इज़ नॉट मेंट फॉर मी। ये भाषा तो मेरे लिए बनी ही नहीं है, ये तो हाई फाई लोगों की भाषा है, उनके पास, जिनके पास जो है काफ़ी सारे रिसोर्सेस हैं, जिनके पास एबिलिटीज़ हैं, वो ही सिर्फ इस भाषा को सीख सकते हैं। मैं तो एक एवरेज इंसान हूँ, मैं कैसे इस भाषा को सीखने लगा? तो दिस इज़ टोटली रॉन्ग बच्चे, ये गलत है। क्योंकि आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए इस भाषा को सीखने के, इस लैंग्वेज को सीखने के लिए। यानी सिर्फ भाषा ही नहीं, दुनिया का कोई भी काम जो है दो चीज़ें करवा लेती हैं। पहले तो आपको रेगुलर होना पड़ेगा, नियमित रूप से काम करना पड़ेगा, और सेकेंडली जो है तो सोचिए कि आप जो है उसको सिस्टमैटिकली करेंगे और नियमित रूप से करेंगे। एक तो रेगुलर होना और सेकंड क्या है कि आपको हार्ड वर्क करना है। विश्वास करो बेटा, ये दोनों चीज़ें आपको कहाँ से कहाँ ले जाएगी, हार्ड वर्क और रेगुलरिटी। कोई भी काम में अगर आप ये दोनों चीज़ें करते हैं तो मेरी बात मानिए, आप जो है एक्सेल करेंगे ही करेंगे, क्योंकि राइट एफर्ट जो डाला जाता है विद द राइट एटीट्यूड ऑफ माइंड, विद द राइट अप्रोच, वो फल ज़रूर देगा, कुछ ना कुछ फल तो ज़रूर ही देगा बच्चे।
तो इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए और उसको फॉलो करने का प्रयास करिए, क्योंकि हमें जो है कुछ भी चीज़ दुनिया की हासिल हो सकती है अगर हम नियमित रूप से उस चीज़ को पाने में लगे रहें, और सेकंड जो है अपनी पूरी ताकत हम लगा दें उस चीज़ को पाने में। समझ में आया? ये दो चीज़ें आप करेंगे तो कोई भी चीज़ आप सीख सकते हैं। तो एक बात है कि आप जरा अपने दिल पर हाथ रखे सोचें कि अभी तक जो है आपको इंग्लिश क्यों नहीं आई, क्यों नहीं सोचा आपने, क्यों नहीं आप एक्सेल कर पाए। इसका एक कारण ये है कि आपने जो है इंग्लिश को रैंडमली लिया। आपने सोचा, कुछ दिनों तक आपने हार्डवर्क की, उसके बाद आपको जब लगने लगा कि नो आई एम नॉट गेटिंग एनी फ्रूट आउट ऑफ इट, आप पीछे हटने लगे। तो कब ऐसा समय आया कि आप रेगुलर वर्क कर रहे हैं? जरा बताइए। आपने किया नहीं, आप पीछे हट रहे हैं, आप वर्क कर रहे हैं, फिर आप पीछे हट रहे हैं। तो ऐसे कैसे होगा? कोई भी काम आप करें उसमें अगर आप रेगुलरिटी नहीं लाएंगे, आप अपने आप को पुशअप नहीं करेंगे, आप हार्डवर्क नहीं करेंगे, तो आप कैसे फिर इंग्लिश सीखेंगे? आपको इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने की ज़रूरत है बच्चों, तभी आप सीखेंगे। और मेरी बात मानिए, आप ज़रूर से इंग्लिश बोलना सीखेंगे। अब देखो, मेरी बात अगर हम लें तो मैं एक टीचर होने के साथ साथ एक हाउसवाइफ हूँ और बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से घिरी हुई हूँ। लेकिन क्या है कि शुरू में मेरा एटीट्यूड भी कुछ ऐसा ही था कि मैं जो हूँ इंग्लिश नहीं बोल पाऊँगी, मैं इंग्लिश नहीं कर पाऊँगी। मैं हार्डवर्क करती थी, लेकिन दैट फॉर अ टाइम पीरियड, उसके बाद मैं पीछे हटने लगती थी। लेकिन जब मैंने रियलाइज़ किया कि रेगुलरली अगर हम इसमें वर्क करें तो हमें फल ज़रूर से मिलने वाला। स्टूडेंट कहते हैं इंग्लिश बोलना बहुत डिफ़िकल्ट वर्क है। मैं मानती हूँ थोड़ा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा इन द सेंस कि अगर जो है आप रेगुलरली वर्क करेंगे, आप खुद महसूस करेंगे कि आप कैसे इसको सीख रहे हैं। जानते हो इंग्लिश क्या है? ये एक भाषा है और कम्युनिकेशन क्या है? ये एक स्किल है। तो जब कोई स्किल है तो ज़रूर आप इसे सीख सकते हैं। जैसे गाड़ी चलाने के एग्जाम्पल मैं लेती हूँ। आपको पता है कि जब मैंने गाड़ी चलाना सीखा, भी रिसेंटली मैंने गाड़ी चलाना सीखा है, तो मुझे पहले तो लग रहा था कि मैं कभी भी गाड़ी चलाना नहीं सीख पाऊँगी, बिकॉज इट्स वेरी हार्ड टू लर्न टू ड्राइव एट दिस एज। लेकिन फिर मैंने फर्म डिटर्मिनेशन मेरे अंदर आया और मैंने सोचा कि नहीं, मैं गाड़ी चलाऊँगी। तो जब मैं शुरू में गाड़ी चला रही थी तो मैं बहुत कॉन्शियस होती थी, कौन सा क्लच है, कौन सा ब्रेक है, कौन सा एक्सीलेटर है। तो ये चीज़ें कॉन्स्टेंटली दिमाग में घूमता रहता था। जब भी गाड़ी चलाओ, अब मैंने ब्रेक पे पैर डाला, अब मैंने एक्सीलेटर पे पैर डाला, अब मैं क्लच पे पैर डाला। कॉन्स्टेंटली मैं बुदबुदाती रहती थी अपने मन में और मैं गाड़ी चलाती थी। ऐसा करते करते एक टाइम ऐसा आया जब मैं विदाउट ड्राइवर खुद से निकल पड़ी गाड़ी लेके। और अब तो ये टाइम आ गया है कि जब मैं चलाती हूँ तो आई डोंट हैव टू बॉदर फॉर वेयर आई हैव टू यूज़ क्लच, वेयर आई एम गोना यूज़ एक्सीलेटर एंड वेयर आई एम गोइंग टू यूज़ ब्रेक। तो यही चीज़ है आपकी भाषा के साथ। आप शुरू में कॉन्शियस होते हैं, आप डरते हैं, आपको लगता है हम भाषा को कैसे दूसरों के सामने बोले। तो इससे क्या होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ड्रॉप होता रहता है। जब भी आप कोई एक सेंटेंस बाहर निकालते हैं आप डर जाते हैं, आपको लगता है कि कैसे करें। कॉन्स्टेंटली अगर हम वर्क करें, रेगुलर इस पर काम करते रहें, एक दिन ऐसा आएगा को आपको जो है सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद जो है भाषा मुँह से निकलेगी और ये होके रहेगा। आई एम रियली आई एम टेलिंग यू, ये होके रहेगा। बस इसके लिए दो चीज़ें मैंने जो बताया, इस पर वर्क करना है आपको। तो आपने अगर ये एटीट्यूड पहले ही बना लिया, अरे छोड़ो यार क्या सीखना, ये भाषा अपने बस की बात नहीं,
तो ये गलत है, क्योंकि जब मैं बोल सकती हूँ आप भी बोल सकते हैं और बहुत अच्छा बोलेंगे। और जो एक बात जो है बेटा, ये ध्यान रख लो आप लोग कि आप क्या करते हैं कि जब भी आप इंग्लिश का सोचते हैं बोलना, आप बहुत ही ज़्यादा जल्दी में रहते हैं। आपको लगता है कि इंस्टेंट आप कैसे सीखेंगे, यानी 30 दिनों में इंग्लिश सीखना, 1 महीने में इंग्लिश सीखना, 6 महीने में आप सीख जाओगे। मैं आपको बता रही हूँ, ये 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना गलत है। कोई 6 महीने में भी फ्लुएंट नहीं हो सकता अगर वो बेसिक लर्नर है। निराश मत हो, इसका एक उपाय है। अब ये जो रास्ता है वो है कि देखो, ये जो भाषा है इतना इतना ब्रॉड है, इसके इतने एस्पेक्ट्स हैं, इसको लर्न करने के लिए आपको जो है काफ़ी टाइम लगेगा। मैं आपको ये झूठा दिलासा नहीं दूंगी कि ये जो है ठीक है, आप 30 दिन वर्क करिए, आप 1 महीना वर्क करिए, आप बहुत अच्छा इंग्लिश सीख जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आप जो है काम चलाओ, भले ही 6 महीने भी सीख जाए, आपको एक अच्छा फ्लुएंट स्पीकर बनने के लिए लगातार काम करना है। और जब आप अभी से काम कर रहे हैं, आप चाहे एक हाउसवाइफ है, आप चाहे एक जो है वर्कर है, ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप चाहे स्टूडेंट्स हैं, आपको टाइम डिवोट करना है इसके लिए, और काफ़ी टाइम आपको देना है इसको सीखने में। इंस्टेंट चीज़ तो ये है ही नहीं। इंस्टेंट चीज़ अगर सीखोगे तो आपकी इंग्लिश जो है वही वाली होगी कि आप जो है, हिंदी में कहावत है ना कि अधजल गगरी छलकत जाए, है ना। मतलब जो आप क्या करेंगे, अपनी जो 2-3 आपको जो सेंटेंसेस आएंगी, जो आपको वर्ड्स आएंगे, आप उसी को बोलते रहेंगे, तो आगे आप डीपली इसको लर्न नहीं कर पाएंगे। तो डीपली लर्न करने के लिए मतलब क्या ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है कि आपको जो है लगातार काम करना है, डेली वर्क करना है। एक अपना डायरी बना लीजिए जिसमें आप जो भी वर्ड आपको दिखे, आपको जो भी फ्रेजेस दिखे, जो भी सेंटेंस आपको करेक्ट लगे, उसको आप नोट करते जाइए। और साथ ही साथ बेटा एक चीज़ जो मैं बहुत ज़रूरी मानती हूँ, दैट इज़ यू हैव टू स्पीक अप। आपको बोलना बहुत ज़रूरी है, बिना बोले तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये तो ऐसे ही हुआ ना कि आपने क्या किया कि स्विमिंग की जो है एक किताब है ना, स्विमिंग की एक किताब जो है आपने पढ़ डाली, इस तरह जो है स्विम किया जाता है, इस तरह हाथ मारा जाता है, पैर इस तरह किया जाता है, और उसके बाद जब आपको पानी में डाला गया तो आप डूब गए। तो वही चीज़ है कि आपको बोलने की कांस्टेंट ज़रूरत है। आप बाहर आइए, अपने कंफर्ट जोन से निकलकर बाहर की दुनिया में पैर रखिए, लोगों से बोलिए, जितना हो सके बोलिए। और सबसे अच्छा तरीका ये है कि एक ऐसा पार्टनर ढूंढिए जो आप ही की तरह पैशनेट हो, जिसके अंदर जुनून हो इस भाषा को सीखने की। एक ग्रुप बनाइए, आपस में बातें करिए, खूब बातें करिए। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स कि हम क्या करते हैं कि हम बहुत डर जाते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम इंग्लिश बोलेंगे लोग हंसेंगे हमारे ऊपर, हमारी गलती पर लोग मजाक उड़ाएंगे, मॉक करेंगे। तो यही चीज़ जो है, हम इसी डर से हम बोल नहीं पाते, हम निकल नहीं पाते। अरे यार बोलने दो, हंसने दो लोगों को, जितना जो हंसे हंसने दो, डोंट केयर फॉर देम, जस्ट केयर अबाउट योर सेल्फ। क्योंकि जानते हो इस दुनिया में लोग जो है वो इतने बिजी हैं, इतने ज़्यादा सेल्फिश हैं कि सब अपने बारे में सोचते हैं, अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं। किसी के पास टाइम नहीं है दूसरों के सोचने के लिए, दूसरों के लिए सोचना। सो दैट इज़ वाई जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ। मुझे कैसे जो है अपनी मंजिल पानी है, आपको निकलना है बाहर, आपको बातें करनी है, आपको इंग्लिश बोलना है। इसके लिए लगातार प्रयास बहुत ही ज़रूरी है। छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलिए, छोटे छोटे वर्ड्स यूज़ करिए, डे टू डे लाइफ की जो है लैंग्वेज यूज़ करिए। और जो है इस बात को ध्यान रखिए कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं
उसका रिटर्न आपको पाना ही पाना है, आपको मिलेगा उसका रिटर्न। और इसके लिए सिस्टमैटिकली आपको वर्क करना है, रेगुलर वर्क करना है, बिना चिंता किए आपको काम करना है। आप ऐसा करिए कि आप अपने आप को रोज़ चैलेंज करिए, रोज़ आप उस मंजिल के बारे में, उस सक्सेस के बारे में सोचिए जो आपको पाना है, और आपको अपने आप को कमज़ोर मत होने दीजिए और लगातार वर्क करिए। ठीक है, अपने आप को चैलेंज इसलिए करना है क्योंकि आप जो है डेली का डेली आप वीक होते जाएंगे, डेली के डेली आप उत्साहित होते जाएंगे। क्योंकि आपको जब लगेगा अरे यार मेरे मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा है, मैम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है, लेकिन जब मैं इंग्लिश बोलने को आता हूँ मैं कुछ निकल ही नहीं रहा है, तो ये ऐसे नहीं निकलेगा। दिस इज़ नॉट अ मैजिक, ये मैजिक नहीं है, ये एक काम है, एक वर्क है, एक तपस्या है, एक पूजा है, जिसको आपको कंटिन्यूअसली एक रास्ते पर चलकर हासिल करनी है। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ सुनना शुरू करो, अपने आप को एक इंग्लिश का वातावरण या एनवायरनमेंट दो। जितना सुनेंगे आप, जितना सुनेंगे उतनी जो है आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। आप वीडियोस सुनिए, आप स्पीचेस सुनिए, आप उन व्यक्तियों को फॉलो करिए जो बहुत अच्छा इंग्लिश बोलते हैं। बिना डरे, बिना संकोच के, बिना हेजिटेशन के आप काम करिए। सोचिए कि मुझे काम करना है, मुझे नहीं सोचना लोग क्या करेंगे। आप डरिए नहीं, आगे बढ़िए, क्योंकि डर हर उस व्यक्ति के पास है, हर एक व्यक्ति के पास है जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं, है ना। तो आपकी तरह दुनिया में काफ़ी लोग हैं, बहुत लोग हैं जो इस तरह का काम करना चाहते हैं, लेकिन झिझक के मारे या हेजिटेशन के कारण जो है वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो अपनी इस हेजिटेशन को एकदम बैकसीट दीजिए, अपना काम आगे बढ़ते जाइए। तो अब जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने जा रही हूँ कि कैसे स्टेप टू स्टेप हम इंग्लिश लर्न करेंगे, सीखेंगे और एक दिन फ्लुएंट बन के दिखाएंगे। ठीक है, तो इतना सोचिए। जस्ट मेरी जो है लास्ट में मैं इतना ही बोलूँगी कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो इसके लिए आपको जो है अपने कंफर्ट जोन से, अपने आराम की जीवन से निकल आना है, और तभी लाइफ में कुछ हासिल होता है। क्योंकि हार्ड वर्क जो है वही लक बनाता है। हार्ड वर्क जो है आपके किस्मत से ऊपर उठ के काम करता है। ठीक है, चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, अगर आपने मेरी इस बात को दिल से लिया, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने इंग्लिश सीखा, कैसे मैं बोलना सीखी हूँ, इसके बारे में हम बात करेंगे।